बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डॉल केक। ये केक देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसके साथ साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आज की ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत डिटेल्ड रेसिपी है। इसमें सबसे पहले हम केक का स्पंज बनाना सीखेंगे। केक पर कौन सी क्रीम हमने लगानी है, कैसे बीट करनी है, उसके लिए क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए, सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हम इसे इंशाल्लाह बगैर मोल्ड के और बगैर अवन के रेडी करेंगे, लेकिन अवन की टाइमिंग भी मैं आपको साथ ही मेंशन करूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो इसमें मैं यूज करूंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी मैं। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाजार से महंगे केक खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो कोई भी केक अगर हम रेडी करते हैं तो सबसे पहले उसका सांचा हम रेडी करते हैं, उसे ग्रीस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आम बर्फ़ जमाने वाले कटोरे थे, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ डॉल केक बनाने के लिए। वैसे तो बाज़ार में डॉल केक के सांचे भी मौजूद हैं, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आम बर्फ़ जमाने वाले कटोरों को ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दूसरा कटोरा राउंड शेप में मौजूद नहीं है तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आप छुरी की मदद से भी उसकी शेप बना सकते हैं। तो जस्ट हमने इसे ग्रीस किया है, मैदा उस पर डस्ट किया है, हमारे सांचे रेडी हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 अंडों की सफ़ेदियाँ हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जर्दी इसके अंदर चली गई थी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत मामूली सी जर्दी है। बाकी जर्दियाँ मैंने अलग कर ली हैं। आई डोंट नो वीडियो में सफ़ेदी का कलर इतना येलो क्यों हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसे फास्ट स्पीड में बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल एक झाग सी शक्ल में आ जाए, इस तरह से। उसके बाद एक एक करके हमने इसमें जर्दी को ऐड करना है और लो स्पीड पे इसे बीट करना है। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, लेकिन जाहिर है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ऐसा आता है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आधा कप चीनी को अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसे वक्फे वक्फे से इसमें ऐड करके इसे हमने अच्छी तरह से बीट करना है। चीनी बीट करने के बाद इसमें एसेंस यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस अगर आपके पास है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया है और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा रेड कलर यूज़ किया है ताकि इसमें अच्छा सा पिंक कलर आ सके। एसेंस इसमें जस्ट मैंने हाफ टी स्पून के हिसाब से ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा एसेंस इसमें यूज़ करेंगे, कोई भी एसेंस अगर हो, तो वो इसमें कड़वाहट ले आता है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मैदा है, उसे मैंने छान लिया है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। उसके बाद भी मैंने इसे 2 पोर्शन में ऐड करके इसे स्लो स्पीड पे बीट किया है। हमने इसमें कोई भी मक्खन यूज़ नहीं करना है, कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है। मैदा डालने के बाद आपने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में और सख्त हाथों से इसे बीट करेंगे तो आपका केक भी सख्त हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, इसलिए आपको सब कुछ जल्दी जल्दी होता हुआ महसूस हो रहा है, वरना स्पीड बहुत स्लो है मेरी। सांचे में डालने के बाद हल्का से इसे टैप करेंगे। अब यहाँ पे पतीले और कढ़ाई में हमने सांचा रख देना है। एक में मैंने सांचा रखा है और दूसरे में मैंने कटोरी को उल्टा करके रख दिया है। जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स करना शुरू करेंगे, उससे पहले ही आपने इसे प्रीहीट करने के लिए रख देना है। मीडियम आंच पे हम इसे प्रीहीट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद केक रखते ही आपने इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देना है। पतीले पे आप कोई भी वेट वगैरह रख सकते हैं ताकि इसकी हवा अंदर ही रहे। कढ़ाई का ढक्कन क्योंकि शीशे का है तो इस पे वेट तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन किसी मोटे कपड़े से इसे अच्छी तरह से कवर कर दें। बेकिंग का टाइम आपके पतीले के साइज के हिसाब से, स्टैंड के साइज के हिसाब से और सांचे के साइज के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। आपने बार बार कढ़ाई या पतीले को खोल के नहीं देखना है, वरना केक हार्ड हो जाएगा। अगर तो आंच डेडली स्लो है आपकी तो केक बहुत अच्छा सा बीट होगा। लाइट को थोड़ा सा कम करके मैंने आपको आंच को दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं इंतहाई स्लो आंच है। आंच इतनी ज़्यादा स्लो है कि अगर इससे कम मैं करूँगी तो चूल्हा बंद हो जाएगा। तो जो कढ़ाई वाला केक है ये 25 मिनट में बहुत अच्छा सा बेक हो चुका था, और जो पतीले वाला केक है ये 25 मिनट के बाद जब मैंने खोल के देखा तो अभी ये थोड़ा सा कच्चा था। इसे मैंने 10 मिनट और दिए तो ये बहुत अच्छा सा बेक हो चुका था। ये कैसे पता चलता है कि हमारा केक बेक है कि नहीं? तो कोई भी टूथपिक अंदर इंसर्ट करके देखें, अगर ये बिल्कुल ड्राई है तो इसका मतलब है केक बिल्कुल रेडी है। इसे आपने गरम गरम सांचे से नहीं निकालना है, कवर कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे डीमोल्ड करना है, ठीक है? और ढक्कन से कवर मत करें, किसी जाली वगैरह से या कपड़े से इसे कवर करें। अल्हम्दुलिल्लाह स्पंज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने केक की लेयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है तो आप इसे सेंटर से मत काटें, लेकिन मैं इसकी 2 से 3 लेयरिंग बनाना चाहती थी, इसलिए सेंटर से मैंने इनकी कटिंग की है। जितना अमेज़ा हमने रेडी किया है इससे 1 से 1.5 पाउंड केक रेडी होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का केक बनाना है तो इसी अमेज़े को आप डबल कर लें। आप
आपका 2 से 2.5 पाउंड का केक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसकी कटिंग के बाद इसे हम साइड पे कर लेंगे। और स्पंज पे लगाने के लिए जो शुगर सिरप हमने यूज़ करना है उसे हम रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने इस साइज़ की 2 बड़ी चम्मच चीनी के लिए हैं और उसमें हमने तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से पानी ऐड करना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शुगर सिरप हमारा रेडी है। अब आते हैं क्रीम की बीटिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वीपी व्हिप क्रीम ली है। ये बेस्ट क्रीम है केक की डेकोरेशन के लिए। इसमें ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है तो आपने इसमें कोई भी चीनी वगैरह यूज़ नहीं करनी है। तो 350 का डब्बा मिला है मुझे। ये 500 ग्राम इसमें क्रीम है और इस छोटे पैक में तकरीबन 2 कप क्रीम मौजूद होती है। 1 कप क्रीम मैंने ली है। बाकी क्रीम को आपने अच्छी तरह से बंद करके फ्रीजर में रख देना है। ये बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहती है। बीट करने के लिए आपने इसे बहुत अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसे बीट करना है। और ठंडा करने के लिए आपने इसे फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीजर में रखना है। ये इतनी ठंडी होनी चाहिए कि इसमें आपको हल्के हल्के से क्रिस्टल महसूस हो। जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं। फास्ट स्पीड पे मैंने इसे बीट किया है और आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसे मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। थोड़ा सा मैंने इसे स्ट्रॉबेरी एसेंस और स्ट्रॉबेरी कलर दिया है। आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर नहीं है तो व्हाइट क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्योंकि डॉल के फ्रॉक को 2 कलर देने थे, पिंक और येलो, तो इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। केक के अंदर की जो लेयरिंग है वो मैं व्हाइट ही रखूंगी। येलो कलर में मैंने हल्का सा वनीला एसेंस भी यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें वरना स्किप कर दें। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्रीम का। अगर आपको पीछे से ट्रैफिक का शोर डिस्टर्ब कर रहा हो तो इसके लिए मैं माजरत खाऊं। हमारे घर के पास क्योंकि मेन रोड गुजरती है तो सारा दिन ये शोर शराबा रहता ही है। अगर आपके पास ये रिवॉल्विंग टेबल नहीं है केक की तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप आम जो प्लेट होती है उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। इस रिवॉल्विंग टेबल के ऊपर मैंने सादा पेज ही रखे हैं और हल्की सी क्रीम लगाई है ताकि केक मूव ना होने पाए। स्पंज को आपने पहले अच्छी तरह से शुगर सिरप में डिप करना है। इस वक्त मैंने कम शुगर सिरप लगाया लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि शुगर सिरप थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। तो शुगर सिरप लगाने के बाद इस पे हमने क्रीम की लेयरिंग करनी है। ठीक है। अब जिस जगह पे हमने डॉल को फिक्स करना है उसकी जगह भी हमने बनानी है। कोई भी मोल्ड ले लें, गिलास ले लें, उसकी मदद से हमने इसमें सुराख करना है ताकि इसमें डॉल को फिक्स कर सकें। बस इसी तरह से जितनी भी लेयरिंग आपने करनी है, पहले हमने शुगर सिरप लगाना है, उसके बाद हमने क्रीम लगानी है। अब यहाँ पे आपकी हाथ की महारत शुरू होती है। अगर ऊपर वाला केक आपका राउंड नहीं है ऑलरेडी तो आपने छुरी की मदद से उसको थोड़ी सी शेप दे देनी है और बाकी जो भी काम है वो क्रीम से ही करना है। मैंने 1 कप क्रीम को बीट किया था जो कि फूल के 3 से 3.5 कप हो गई थी और इतनी ही क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रही है। मुझे थोड़ी महसूस नहीं हुई बल्कि थोड़ी सी बच भी गई थी जो बच्चों ने बाद में चम्मच के साथ बहुत शौक से खा ली। मेरे पास जो बारबी है ये थोड़ी सी लंबी है केक के हिसाब से, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसे मैंने रिमूव कर लेना है। अब केक को हमने डेकोरेट करना है तो इसे हमने बहुत एहतियात के साथ उठा के उसी प्लेट में शिफ्ट करना है जिसमें हमने इसे सर्व करना है। डॉल को आपने क्लिंग रैप से अच्छी तरह से कवर कर लेना है ताकि डॉल के कपड़े या इसका प्लास्टर का कोई भी हिस्सा हमारे केक को टच ना होने पाए। जो भी क्रीम्स हमने रेडी किए हैं उसे हम पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे। पाइपिंग बैग को हमने ग्लास में ऐड करना है। इसमें जो भी आप नोजल ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। इसका आगे वाला हिस्सा काट लेंगे और क्रीम को इसमें ऐड कर देंगे। बेकिंग की तमाम चीजें आपको दराज से बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। कोई भी चीज अगर आपको पसंद नहीं आती है तो दराज की रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। फौरन ही आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। या फिर बेक हाउस के नाम से एक साइट है, उस पे भी बेकिंग की तमाम चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अगर आप कराची में रहते हैं तो 100 से 150 के दरमियान ही इसके डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं पाकिस्तान के तो 250 रुपए ये चार्जेस लेते हैं। तो आपको मैंने ये सारी डिटेल भी दे दी है। असल में जो लोग बेकिंग के शौकीन हैं वो इन तमाम चीजों के सर्च में रहते हैं। तो मैंने सोचा आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दी जाए। केक को डेकोरेट करने वाले ये नोजल्स भी बहुत इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। नोजल को आपने यूज करने से पहले एक खाली प्लेट पे इसका डिजाइन बना के देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको अंदाजा हो जाए कि किस नोजल से किस तरह का डिजाइन बन रहा है। ठीक है। तो इस फ्लावर शेप वाले को आपने ई की शेप में घुमाना है तो ये बहुत अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल एज पे मैंने इसको एक लेस का टच दिया है। जहाँ जहाँ आपको महसूस हो कि थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रह रही है तो आपने परेशान नहीं होना है, ये बाद में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जिस तरह की भी नोजल आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ही आपके फ्लावर्स बनेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये केक बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्रीम आपने यही यूज करनी है, आम डेयरी क्रीम को अगर आप विप करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसका रिजल्ट भी ये नहीं आता। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि क्रीम थोड़ी सी कवर होने से रह गई है उसे आपने सादी नोजल के साथ कवर कर देना है। ये डिजाइन भी बन जाएगा और केक अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। अब आपके पास जितना भी डेकोरेशन मटेरियल है केक को डेकोरेट करने के लिए अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी की फरमाइश पे उसकी बर्थडे पे ये केक बनाया था तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। आपने एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊं ताकि आपका
आपका टाइम वेस्ट ना होने पाए और कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। अगर आपको आज की एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।